बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की एक्सपर्ट सीरीज़ के अंदर। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है कि कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं, ठीक है। और इंसान को कंसिस्टेंसी की बेस पे ही सक्सेस मिलती है, ये आप सबको पता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंसी बिजनेस के अंदर नहीं कायम रख पाते, जिसकी वजह से वो लोग बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाते, ठीक है। हालांकि सबको पता है कि कंसिस्टेंसी रखेंगे तो बिजनेस के अंदर कामयाब होंगे, क्योंकि आप सबने सुना ही होगा कि अगर तो चलते रहेंगे ना तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे एक ना एक दिन। लेकिन अगर चलते रहेंगे, रुक जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, तो फिर इंसान ऐसे जो है ना वो जल्दी से कामयाब नहीं हो सकता। ना ही वो कह लें एक लॉन्ग टर्म के बाद भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से उसे कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी से चलता रहेगा, काम को करता रहेगा, बिजनेस को करता रहेगा, तो वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाता है, ठीक है। अब कंसिस्टेंस पर्सन में और जो अनकंसिस्टेंस पर्सन है उनके अंदर क्या फ़र्क होता है? हम लोग मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ना हम लोग कह लें कि कंसिस्टेंस क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि हम लोग ना उसको बहुत ईजी वे में ले जाते हैं। हम लोग क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ना तो हमारा कोई बॉस होता है, ना हमें कोई टाइम लिमिटेशन होती है कि हम लोगों ने जिस तरह जॉब के अंदर हमारा बॉस भी है, यानी हमें हर टाइम दिमाग पे टेंशन है कि हमारा बॉस जो है ना वो हमारे ऊपर है और उसने जो है ना वो हमें एक टाइम लिमिट दी है कि इस टाइम में हमने ऑफिस आ जाना है, इस टाइम से जाना है, ठीक है, ये काम करना है, इतना काम डेली बेसिस पे करना ही करना है, ठीक है। तो हम लोग वो जो है ना वो काम सुकून से करते हैं, ठीक है, जिस तरह बॉस करता है उस तरह करते हैं। लेकिन मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर ना खास तौर पे हम सबको पता होता है कि हमारे ऊपर बॉस कोई नहीं है, ठीक है। हमारा खुद का अपना बिजनेस है, ठीक है, और हमारे सिर्फ अपलाइन है जिन्होंने हमें सिर्फ गाइड करना है, ठीक है। उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं करवा लें, ठीक है। जिस तरह बॉस कहता है ना कि ज़बरदस्ती ये चीज़ करनी है, ठीक है, या कह लें कि इतना आपको टास्क दिया है तो ये आपने करना ही करना है, तो हम लोग वहाँ पर करते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बंदा आके चिल्लो रहता है, उसको पता है कि यार मैं जितना काम मेरी मर्जी होगी मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। और इसीलिए जब हम लोग अपने आप को छूट दे देते हैं ना, ठीक है, यानी काम को सीरियस नहीं लेते, ठीक है, और कभी दिल किया कर लिया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, ऐसे इंसान जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप लोग अपने बिजनेस के लिए ना एसओपीज कुछ बनाएं, ठीक है। कुछ रूल्स जो है ना वो कुछ अपनी लिमिट्स खुद सेट करें कि हम लोगों ने सुबह कितने बजे उठना है, ठीक है। अपनी सारी टाइमिंग जो शेड्यूल है ना वो सेट करें कि आप लोगों ने सुबह कितने टाइम पे उठना है, ठीक है, कब कब काम करना है, कितना काम करना है और किस किस टाइम में आपने क्या क्या काम करना है। ये चीज़ें आप लोग सब सेट करो, लिख के रखो अपने पास कि यार मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये काम करना है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैंने इन्विटेशन करनी है, फिर मैंने सबको कॉल्स करनी है, फिर मैंने सबको जो है ना वो गाइड करना है, ट्रेनिंग करवानी है, फिर उसके बाद कब मैंने उनको किस टाइम में प्लान देना है, ठीक है, कब मैंने उनसे कॉल पे बात करनी है। ये सब चीज़ें जब तक आप लोग सेट नहीं ना करोगे, ठीक है, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इन चीज़ों को सोचो, इस चीज़ के बारे में इरादा करो कि आप लोगों ने जो है ना वो कितना काम करना है और किस किस दिन कितना काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा आप लोग कामयाब होने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ बिठाओ कि आप लोग ना अपना एक इनकम का सर्कल सेट कर लो, ठीक है। यानी जितना आपको आपके दिमाग के ऊपर ना जब तक वो चीज़ सवार नहीं ना होगी, यानी जब तक आप लोग उसके लिए कंसिस्टेंस नहीं हो जाओगे, आप लोग कामयाब नहीं होगे। आप लोग ना अपनी मंथली एक लिमिट सेट कर लो, ठीक है। यानी वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए कह लें कि फ्यूचर में कोई आपने बिजनेस करना है अपना, ठीक है, कोई अपना बड़ा ब्रांड लॉन्च करना है या कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आप उसके लिए ना कुछ पैसे मंथली सेट कर लो कि यार मैंने इतने पैसे मंथली कमाने हैं और ये सिर्फ मैंने अपने बिजनेस के लिए अलग करते जाना है अभी से, ठीक है। बाकी जो मेरी ज़रूरियत है वो मैंने अलग से पूरी करनी है। लेकिन ये जो आपने बिजनेस के लिए इकट्ठे करने हैं ना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंट रखनी है, ठीक है। और आपको पता हो कि आपने मंथली इतना काम करना है कि इतने पैसे जो आपने बिजनेस के लिए रिजर्व किए हैं, यानी 5,000 या 10,000 मैंने मंथली सेट किया, तो वो तो मैंने इकट्ठा करना ही करना है, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम पे किया था ये चीज़, ठीक है। आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपनी एक लिमिट सेट करो कि यार इतनी इनकम तो मुझे महीने की चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उससे ऊपर आपकी जो जरूरत है उसके लिए आप अलग एक चीज़ सेट करो, ठीक है। लेकिन ये जो आप इनकम सेट करो ना अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, वो तो आपने अलग से रखनी ही रखनी है। 8 महीने आप उतनी मेहनत कर ही करो कि आपको वो चीज़ें जो है ना वो आप उतनी अर्निंग कर सको, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंसिस्टेंस क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम लोग ना वर्क को फ्लो से नहीं करते। हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी जो है ना वो डिमोटिवेशन आती है, हम लोग काम को छोड़ देते हैं। और जब हम लोग अपने काम के अंदर फ्लो को बरकरार नहीं ना रख पाते, तब मसला क्या होता है कि डीमोटिवेशन कमाल की आती है, ठीक है। यानी हर तरफ से हमें डीमोटिवेशन पहले भी कुछ ना कुछ मिल रही होती है, उसके बाद भी जो है ना वो हमें डीमोटिवेशन मिलना शुरू हो जाती है जब हम लोग फ्लो के अंदर काम को नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग काम नहीं करते तो सारी बात है हमें इनकम भी नहीं आती, ठीक है।
ना ही हम जिस टाइम में हम लोग काम नहीं कर रहे होते ना तो हम उस टाइम में कोई लर्निंग करते हैं, ठीक है, ना कोई जो है ना हम अपनी टीम के साथ कोई सेशन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, ना कोई वेबिनार करते हैं, ठीक है, ना कोई वेबिनार को अटेंड करते हैं, ठीक है। हम लोग कह लें कि गैप ले लेते हैं, ठीक है, और उस गैप के अंदर कह लें कि हम लोग जो है ना वो कोई काम नहीं करते, काम को छोड़ देते हैं, और फिर जब हम दोबारा से हम लोग किसी चीज़ से इंप्रेस होते हैं, अपने सीनियर्स के पे आउट से या कोई टीम की इनकम से या कोई टीम की कह लें अचीवमेंट से इंप्रेस होते हैं, फिर दोबारा से आते हैं, ठीक है। तो फिर हमें ना दोबारा से एक नई चेन सर्कल से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्लो को टूटने नहीं देना, बल्कि फ्लो के साथ आप लोगों ने चलते रहना, ठीक है। और जारी बात है जब आपका फ्लो नहीं होगा तब ना तो आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, ना इन्विटेशन करोगे, ना आप उनको जो है ना वो डील करोगे, ठीक है, और ना ही आपकी कोई वर्किंग होगी, ठीक है। जब आप सबको पता है मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है कि जब तक हम लोग किसी भी काम के अंदर कंसिस्टेंस नहीं होंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। तो यार क्यों नहीं कि आप लोग जो है ना वो काम के अंदर कंसिस्टेंस होते, ज़रूर काम के अंदर कंसिस्टेंस हो। आपको मैं ना इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या था कि एक स्टूडेंट था, ठीक है, आपके हमारे जैसे ही था उसको ना कह लें कि कामयाबी चाहिए थी, यानी वो ना अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहता था। हर बंदा ही कामयाब होना चाहता है, लेकिन कंसिस्टेंस कोई कोई बंदा रहता है। अब वो क्या करता था कि 2-4 महीने एक काम करता था, फिर छोड़ देता था, अगला काम कर लिया, वो भी नहीं पा, उसमें भी जो कामयाब नहीं हो सका, फिर अगला फिर अगला फिर अगला। वो ना काम काफ़ी सारे उसने काम किए, कह लें कि उसने 20-30 काम स्टार्ट किए, लेकिन ना वो किसी भी काम के अंदर कामयाब नहीं हो सका, ठीक है। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम किया नहीं। कोई काम किया, 2 महीने फेलियर आया, 2 महीने बाद उसने छोड़ दिया, ठीक है। अब ना उन्हीं के एरिया के अंदर एक बंदा जो है ना, ये चीज़ें हम लोगों ने कह लें कि अपने मार्केटिंग बिजनेस के तजर्बे से सीखी हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, उसके अलावा कुछ अपने सीनियर से सीखी हैं जो हमारे मार्केटिंग बिजनेस के जो है ना कह लें कि बहुत बड़े कह लें मिलीनियर्स हैं, बिलीनियर्स हैं। हम लोगों ने ये चीज़ें उनसे सीखी हैं, किताबों से सीखी हैं, ठीक है। उन बंदों के एरिया, उस बंदे के जो वो बचा था ना, उसके एरिया के अंदर ना एक बंदा था जो बहुत ज़्यादा कामयाब था, ठीक है। अब वो बंदा उसके पास गया है, वो बच्चा, वो कहता है कि सर मुझे भी ना कामयाबी चाहिए आपकी तरह, मैं भी आपकी तरह ना एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, ठीक है। वो पर्सन जो था ना वो डेली बेसिस पे सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता था, ठीक है, और दरिया के किनारे जाके बैठ जाता था, ठीक है। उसने कहा कि आपको भी कामयाबी चाहिए? बच्चे ने कहा हाँ जी मुझे भी चाहिए। उसने कहा आप सुबह करना क्या, आपने सुबह नमाज़ पढ़ते साथ 4:30 बजे आपने उधर ही दरिया के पास आ जाना है। उसने कहा ओके सर मैं आ जाऊँगा। अब 4:25 पे वो बच्चा वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। उस्ताद आया 4:30 बजे। उस्ताद ने कहा आपको कामयाबी चाहिए? जी चाहिए। उसने कहा चला जाओ मेरे साथ, ठीक है। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, आहिस्ता से उसको साल लेके चलना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ना वो दरिया के अंदर जाना शुरू हो गया, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि पाँव जो है ना वो सारे पानी के अंदर, ठीक है, टांगे सारी पानी के अंदर चलेगी, यहाँ तक पानी आ गया, गर्दन तक आ गया, ठीक है। अब वो बच्चा भी परेशान है कि यार मुझे तो कामयाबी चाहिए, ये कहाँ पे सर मुझे लेके आते जा रहे हैं, ठीक है। सर ने क्या किया, जब गर्दन तक पानी आ गया ना, उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ी पानी के अंदर, ठीक है। वो बच्चा अब जो है ना वो कह ले कि जब पानी के अंदर कर दिया वो तड़प रहा है, ठीक है, उसको पता उसको सांस चाहिए उस टाइम में, ठीक है। लेकिन ना उन्होंने उसको कह लें कि थोड़ा सा डिबोया है। जब वो फुल जो है ना वो अपने आपे से बाहर हो गया ना, उन्होंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। वो ना गुस्सा होने लग पड़ा बच्चा उस टाइम के, मैं यहाँ से आप जहाँ पे आपसे कामयाबी जो है ना वो सीखने के लिए कामयाब कैसे होना है और आप मुझे मारने के चक्करों में यहाँ पे। उतनी देर में ना उस्ताद ने दोबारा उसको पानी के अंदर, ठीक है। अब वो बच्चा जो है ना वो फिर तड़प रहा है, थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर बाहर निकाला उसको, ठीक है। अब वो बच्चा फिर जो है ना वो गुस्सा करना शुरू हो गया, उन्होंने दोबारा उतनी देर के अंदर दोबारा पानी के अंदर, ठीक है। अब वो बच्चा जो है ना फिर तड़पना शुरू हो गया, उन्होंने फिर बाहर निकाला। उन्होंने कहा अब बोलना नहीं है, अब मेरी बात सुननी है, ठीक है। उन्होंने कहा ओके। अब बच्चे को उन्होंने पूछा है कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जिस टाइम आप पानी के अंदर थे आपने भी ना ये चीज़ जज करके जो है ना वो कह लें कि मुझे इसका जवाब जो है ना आपने लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि मैं ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ठीक है। जब वो बाहर निकाला उन्होंने पूछा कि जिस टाइम तुम पानी के अंदर थे उस टाइम पे तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए थी, ठीक है। उसने सोचा, उसने कहा मुझे जब मैं पानी के अंदर था ना तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी ना वो सांस थी, मुझे सांस चाहिए थी, क्योंकि जब मुझे अगर मुझे सांस ना आता तो मैं मर जाता, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था ना वो सांस थी। उन्होंने फिर सवाल पूछा कि क्या तुम्हें सांस के अलावा कोई और चीज़ याद आई, अपने घर वाले, अपने बहन भाई, अपने दोस्त, या कोई और चीज़ या कामयाबी, कोई भी चीज़ तुम्हें याद आई, अपने टीचर्स वगैरह, या मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी, कोई चीज़ याद आई? उसने कहा नहीं मुझे कोई चीज़ याद नहीं आई, ठीक है। उन्होंने ना यहीं से उसको एग्जाम्पल बताई कि बेटा जिस तरह तुम्हें पानी के अंदर सिर्फ सांस चाहिए थी ना और कोई चीज़ तुम्हें याद नहीं आई, ठीक है। इसी तरह जब तुम अपने माइंड में सोच लोगे ना कि मुझे कामयाबी चाहिए, तुम्हें इधर उधर की कोई फजूलियात, कोई कह लें कि
फजूल एक्टिविटीज़ जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, ठीक है, और तुम्हें वो याद ना आएंगी ना जब तुम्हें सिर्फ दिमाग में तुम्हारा ये होगा कि मुझे कामयाबी चाहिए, और जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी ना कि मुझे कामयाबी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो तुम उसके लिए काम करना शुरू कर दोगे और कंसिस्टेंसी से काम करते रहोगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि 2 महीने काम किया हट गए, 2 महीने काम किया हट गए, ठीक है। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना कि मुझे कामयाबी अगर चाहिए ना तो मुझे उसके लिए मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर तुम मुसलसल मेहनत करोगे और ज़रूर कामयाब हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए आप जो भी काम करें, जिस तरह हम लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, आप लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो हमें इसके अंदर कंसिस्टेंस होना पड़ेगा, मुसलसल एक काम को करना पड़ेगा, ठीक है। काम को करना पड़ेगा, गलतियां होंगी, गलतियों से सीखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे, गलतियों को सुधार के हम लोगों को रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कंसिस्टेंसी से जो है ना वो आप लोगों ने काम करना है, ज़रूर आप सबको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि हम लोगों को मुसलसल काम करते रहना है, ना कि अनकंसिस्टेंस हो जाना है, काम को छोड़ना नहीं है, फ्लो जो है ना पर टूटने नहीं देना, ठीक है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझ आई है तो मुझे लाजमी जो है ना वो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, कि आपको ये मेरी एग्जाम्पल कैसी लगी और ये एग्जाम्पल सही थी या नहीं सही थी, इससे रिलेट करती थी, और वाकई हमें कंसिस्टेंस रह के काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने ये मुझे बताना लाजमी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो लाजमी वीडियो को आपने लाइक भी कर देना, ठीक है। आपके लाइक से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि यार अगर हम टाइम निकाल के, ठीक है, आप लोगों को सिखा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें जो है ना वो बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो रही हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपनी पूरी टीम के साथ, जो भी आपके क्रॉस लाइन में है, जो आपके डायरेक्ट्स में है, जो आपके डाउन लाइन्स में है, सबके साथ शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो सकते हैं ना करें, ठीक है, ताकि जो लोग अपने बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, वो कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते, ठीक है, क्या पता हमारी इस वीडियो के जरिए जो है ना वो कंसिस्टेंस होकर अपने बिजनेस के अंदर काम करें, ठीक है, और वो ग्रो करें, ठीक है। और जब वो ग्रो करेंगे तो सारी बात है कभी ना कभी वो हमें याद करेंगे, दुआ दे देंगे दिल से, जिसने भी उसके साथ ये वीडियो शेयर की होगी, जिसने भी उनके लिए ये वीडियो बनाई होगी, ठीक है। और हमें नहीं पता कि हमें किस टाइम किसकी दुआ लग जाए और हम लोग कहाँ से कहाँ चले जाएं, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।